आधी आबादी कितनी सक्रिय भूमिका निभा रही है इसको लेकर के है। आपने ये अक्सर सुना होगा कि राजनीति में परिवारवाद है, कोई कितना भी कह ले, लेकिन राजनीति की जड़ों में परिवारवाद मौजूद है, आगे भी रहेगा, अभी भी है, और न जाने कब तक रहेगा ये आप और हम नहीं कह सकते हैं। चाहे आप साउथ में करुणानिधि को देखें, गौड़ा को देखें, कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार को देखें, या फिर दिल्ली में गांधी परिवार को ही देख लीजिए, यूपी में मुलायम सिंह यादव की बात कर लीजिए, और जब बिहार की बात कर रहे हैं तो लालू और पासवान की बात कर लीजिए। लेकिन आज जिस राजनीतिक शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, क्यों है, इसकी डिटेल में हम बातचीत करेंगे। लेकिन जिन राजनीतिक परिवारों का हमने नाम लिया, उनकी जो अगली पीढ़ी है और जो इस वक्त की पीढ़ी है, वो लगातार राजनीति में सक्रिय नजर आ रही है। और लेकिन बिहार चुनाव में जब बात निकली है तो आपको एक और शख्सियत का नाम हम आपको बताना चाहेंगे, और वो शख्सियत है बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद। आरजेडी के टिकट से सहरसा से इस बार चुनाव लड़ रही है लवली आनंद। से आज खास बातचीत हमारी होगी और उनसे उनकी पर्सनल लाइफ की बातें भी हम जानेंगे, और साथ ही राजनीतिक एजेंडा क्या है, आगे का विजन क्या है बिहार को लेकर के, इसके बारे में भी बातचीत होगी। तो ये सहरसा में लवली आनंद का घर है, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम आई हुई है और आज यहीं पर उनके साथ वक्त बिताया जाएगा। उनके विधानसभा क्षेत्र में भी हम जाएंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे कि इस बार लवली आनंद से उम्मीदें कैसी हैं। तो आइए सीधे उनके घर में चलते हैं। तो लवली आनंद जी, सबसे पहले तो कुछ अपने बारे में ऐसी बातें बताइए हमारे दर्शकों को जो अभी तक आपने कहीं नहीं बताई हो, जो नहीं जानते हो लोग। हम लोग का जो परिवार है वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार रहा है। मेरे भी पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, और आनंद मोहन जी का भी परिवार स्वतंत्रता सेनानी रहा है। उनके दादाजी को कोसी का गांधी कहा जाता। खुद आनंद मोहन जी जेपी आंदोलन की उपज हैं। हमारे तीनों बच्चे जो है बिल्कुल संस्कारवान हैं, ज्ञानवान हैं। नहीं कहिए कि माँ बड़ाई कर रही है, इन्होंने अपना संघर्ष अपने आप किया है। मैं किसी बच्चे को उतना प्यार नहीं दे पाई, दुर्भाग्य से ये बच्चे को उतना माँ बाप का प्यार नहीं मिला है। लेकिन ये अपने आप को हमारे बच्चे ने संभाले। उनका 14 साल हो गया, और 14 साल का समय बहुत होता है जीवन के लिए। 12 साल में एक युग परिवर्तन होता है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने लोगों को हमेशा ऊर्जा देने का काम किया। जब हम लोग निराश हो जाते हैं, समर्थक निराश हो जाते हैं, तो आनंद मोहन जी जेल में रहते हुए ऊर्जा देने का काम करते हैं, और उनको देखने के बाद हम लोग की निराशा दूर हो जाती है। बाहुबली से आप क्या समझती हैं? आपको कैसा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि बाहुबली नेता की पत्नी है लवली आनंद? आप लोग को हमने बता दिया अपना बैकग्राउंड कि किस तरह के बैकग्राउंड में हम लोग का है जन्म। दोनों फ्रीडम फाइटर, हमारे परिवार, मेरे दादाजी आनंद मोहन जी के दादाजी, दोनों मित्र कोसी के गांधी आनंद मोहन जी के दादाजी कहे जाते। तो आनंद मोहन जी हमेशा से गलत का साथ नहीं दिया। किसी के साथ भी अन्याय हुआ तो उन्होंने खुल के विरोध किया। तो इसमें जो है हम ये कहेंगे कुछ मीडिया वाले ने उन्हें बाहुबली कर किया। तो आनंद मोहन जी तो हमेशा बोलते भी रहेगा। अगर हमको आप लोग बाहुबली कहते हैं तो क्या राम और कृष्ण बाहुबली थे जिन्होंने गलत का विरोध किया? अगर राम और कृष्ण बाहुबली थे तो मैं भी बाहुबली हूँ। तो हमें जो कह दीजिए, हमें ऐसा लगता है कि गलत का उन्होंने हमेशा से विरोध किया, तो उसी के कारण बाहुबली उनका नाम रखा गया। आज अगर वो चाटुकारिता करते तो आज वो जेल में नहीं होते, बाहर होते, मंत्री संतरी होते। क्योंकि आनंद मोहन जी की लगातार बातचीत हो रही है, तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि आनंद मोहन दरअसल गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या मामले में जेल में सजा काट रहे हैं और पिछले 14 साल से जेल में बंद है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने नीतीश कुमार के पक्ष में प्रचार किया है, तो नीतीश कुमार की कुछ तो अच्छी बातें रही होंगी जो आपको अच्छी लगी, तभी आप उनके लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार करने उतरी। सब लोग जानते हैं कि मेरे पति पिछले 14 साल से जेल में हैं, निर्दोष रहते हुए। जब वो जेल में गए थे, हम लोग सब थे, तो यही नीतीश कुमार जी सीएम नहीं थे,
जो वर्तमान सरकार है, ये धरना पर हमारे पक्ष में बैठे थे और बोले थे कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब भी बैठे थे धरना पर, तमाम लोग, सुशील मोदी भी बैठे थे और उस समय पर मेरे पति निर्दोष थे। जब हम लोग सीएम बनाए, जब उनको गद्दी पर बैठाए तो वो दोषी हो गए। तब हो गया कि कानून काम कर रहा है। आप लोग तो पिछले इसलिए बार आपने कहा नहीं, पिछले बार जो है, जो भी हम लोग करते हैं जनता के हित में करते हैं, बिहार के हित में फैसला लेते हैं। जब वो बोले, ये भी मंच से भी बोले कि आनंद मोहन जी को रिहा करेंगे, बिहार का विकास करेंगे, बिहार में आपको मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, नीतीश कुमार आश्वासन नहीं दिए, मतलब कि वो मंच से घोषणा किए, मधेपुरा के मंच से घोषणा किए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कथनी और करनी में यहाँ बहुत फर्क है। आपके समर्थक यहाँ पर हैं, आपके समर्थक यहाँ पर हैं। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा यहाँ समय दें। मोहन जिंदाबाद, ठीक है, तो ये जो दीवारी जगह है, एक मिनट, ये जो दीवारी जगह है, यहाँ पर दौरा करने के लिए लवली आनंद जी पहुंची हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं आप भी एक महिला हैं। आप बताइए क्या चाहती हैं, बिहार में महिलाओं की सूरत कैसे बदलेगी, स्थिति मजबूत कैसे होगी? लालू को हम लोग वोट देंगे और बिहार का हम लोग नक्शा बदल देंगे। इस बार तो चेहरा लवली आनंद है, लालू मोहन लालू यादव तो लालू को वोट देंगे, हम लोग लालू जी को वोट देंगे। ये दुशासन की सरकार को हटाएंगे। आप दुशासन बाबू जो है, ये इनके पेट में दर्द बहुत ज्यादा है। इन्होंने महिलाओं के लिए शराबबंदी लागू किया, बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को बर्बाद कर दिया, घर बिक रहा और सब महिला दुख में मर रही है। कहीं रोड पे नहीं है, घर घर दारू बिकता है और नागरिक असुरक्षित है। आपको किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है आनंद मोहन को छुड़ाने बिहार के लिए, बिहार में के लिए हम लोग कितना कुछ किए हैं, कितना कुर्बानी दी है। बिहार में सबका ये विकास हो, सही माने में विकास हो, अन्याय, अत्याचार, अपराध का खात्मा हो, भ्रष्टाचार, घुसखोरी का खात्मा हो। इसके लिए आनंद मोहन कब लिए आए हैं और आनंद मोहन मुद्दा पर हैं। बाकी लोगों का मुद्दा बदलता है तब जाके हम पार्टी उटी नहीं छोड़ते हैं। कोई बात हुई है अंदर से, कोई बात हुई है कि आनंद मोहन बिहार के हित के लिए, बिहार की जनता के लिए, समर्थक के लिए जो भी करना होगा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट में, तो ये थी हमारे साथ बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, जो कि इस बार सहरसा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी हैं। कहना तो उनका ये है कि भले इसके पहले मैंने कई पार्टियां चेंज की हों, लेकिन इस बार जो है वो फोकस बिहार के विकास पे है, बिहार की महिलाओं के विकास पर है और बिहार की जितनी समस्याएं हैं उसको दूर करने पर फोकस है। देखते हैं लवली आनंद अपनी कही हुई बात पर कायम हो पाती है नहीं, और उससे भी बड़ी बात, यहाँ की जनता उन पर विश्वास कर पाती है नहीं। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष की ये स्पेशल चुनावी सीरीज, जिसमें हम आपको मिलवा रहे हैं अलग अलग राजनीतिक शख्सियतों से। आज हम मौजूद हैं पटना में और जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं वो हैं अभिनेत्री भी, फैशन मॉडल भी और साथ ही राजनेता भी। जी हाँ, इनका नाम है पूनम सिन्हा, जो कि बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी है। और पहले तो वो पर्दे यानी रुपहले पर्दे और ख्वाबों की दुनिया से निकलकर राजनीतिक जमीन तक पहुंची ये शख्सियत है, जिनसे आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, जब बिहारी बाबू की बात हुई है तो बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से बाहर लेकर, यानी बिहार से बाहर लेकर मुंबई पहुंचे, मायानगरी में छा गए, बॉलीवुड की नगरी में। और उसके बाद उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड की लीग को आगे बढ़ाया और अब बिहार के चुनावी मैदान में राजनीतिक लीग को आगे बढ़ाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा के छोटे बेटे लव सिन्हा आगे निकल पड़े हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका साथ देने के लिए उनके पीठ के पीछे बहुत ही मजबूती से खड़ी हैं पूनम सिन्हा। तो आज इन दोनों ही शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, तो इसलिए आइए चलते हैं सीधे उनके प्रधान कार्यालय के अंदर और उनसे रूबरू होते हैं। आज हमारे साथ पूनम सिन्हा जी मौजूद है यहाँ पर, और उससे भी बड़ी बात यह है कि पूनम सिन्हा के छोटे बेटे लव सिन्हा अब बिहार के विधानसभा चुनाव के दंगल में कूद पड़े हैं। तो उनसे बहुत सारे सियासी सवाल होंगे। शुरुआत पूनम सिन्हा जी से करते हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम सिन्हा जी, सबसे पहला तो सवाल कि बेटे के साथ माँ का हमेशा सपोर्ट रहा है, और इस बार क्योंकि अब चुनाव की बात हो रही है, बिहार के चुनावी दंगल की बात हो रही है, लव को आप सपोर्ट करने के लिए लगातार उनके साथ मजबूती से खड़ी हैं। कितने दिनों से आप पटना में हैं? हम लोग आए हैं नॉमिनेशन से 2 दिन पहले,
क्योंकि ये बहुत ही एकदम था कि बस जाना है और लव को ही लड़ना है ये सीट से। सो वी केम, हम लोग 15 को आए, 14 को आए। अच्छा, बिहार की बहू हैं आप पूनम सिन्हा जी, और बिहारी बाबू ने लगातार बिहार का नाम रोशन किया है, बिहार को एक पहचान देने में बॉलीवुड में माय नगरी में काम उन्होंने किया है। बिहार को लेकर आपका अनुभव कैसा रहा? बिहारी बहू के रूप में आप कैसी हैं? खैर मेरा तो एक समझिए कि 14 साल मेरा पहले ही वनवास हो चुका था हमारे कोर्टशिप के टाइम पे, और खैर घर की तरह था, अम्मा के साथ बहुत लगाव था, और आई थिंक वो ट्रेनिंग मुझे ऑलरेडी मिल चुकी थी एक बिहारी बहू बनने की। सो उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई मुझे। आपको क्या लगता है, अब आप तैयार हो चुके हैं बिल्कुल पूरी तरीके से कि अब आप चुनावी दंगल में कूदें, लोगों की बातें सुने, विकास की तरफ आगे बढ़े? राजनीति करना बहुत कठिन भी होता है। आप सही कह रहे हैं, राजनीति करना कठिन है, तो मेरा मानना है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, और अगर मुझे लगता कि मैं नहीं कर पाता तो मैं नहीं करता, क्योंकि मेरी एक सोच है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए सही नहीं है तो मत जाइए उस दिशा में, उस तरफ मत जाइए। नीतीश जी आए थे, हम सब सोच रहे थे कि एक नई शुरुआत है, हम सब के मन में कुछ इच्छा थी, आशाएं थी, उम्मीदें थी, जो शुरुआत में कुछ चीज़ें तो बदली, बहुत कुछ बदला। मैं नहीं कहूँगा कि सब कुछ खराब था, अपराध थोड़ा कम हुआ, काम किया, झूठ नहीं बोलना चाहिए कि कुछ नहीं किया, काम किया, पर धीरे धीरे मैं कहूँगा पहले टर्म के बाद ना गाड़ी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाती रही, डीरेल हो गई, मतलब बुरी तरह डीरेल हो गई। मुझे दुख होता है इस बात के बारे में, मुझे मतलब इस बात की खुशी नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार हो, मेन चीज़ क्या है कि पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए, जनता को आगे लाना चाहिए, आपको उनको जो सुविधाएं नहीं है उनके पास, वो आपको उनके लिए तैयार करनी चाहिए, देना चाहिए उनको। बिहार बहुत कम आना आपका होता है, मुंबई में ही ज़्यादातर समय बीतता है, उन लोगों को क्या जवाब देंगे आप कि आखिर आप पे बांकीपुर की जनता क्यों विश्वास करे, आपको क्यों वोट दे? पहले आपने जो कहा कि हम कम आते हैं यहाँ पे, वो आरोप तो विपक्षी दल वाले लगाते हैं, उनको पता भी नहीं होगा कि मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ। मैं तो उनको इनविटेशन नहीं भेजता कि भैया हम आ रहे हैं पटना, आ जाए, स्वीकार कीजिए हमारा एयरपोर्ट पे। उसके अलावा जो कोई कहता है बाहरी, तो मेरा मानना है कि अगर ये सोच हम नहीं बदलेंगे तो बिहार का भविष्य थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो बिहारी बाहर जाता है बिहार से काम करने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बिहारी यहाँ से जाता है उसको भी आप बाहरी कहेंगे एक समय के बाद। जो बिहार का नाम रोशन करना है, तो आप फिर मेरे पिताजी को भी बाहरी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी पैदा हुए थे। कोरोना काल में कैसे प्रिकॉशंस ले रही हैं, क्योंकि लगातार लोगों के बीच में जाना पड़ रहा है, और आप जानती हैं बिहार की जनता को, जब तक बहुत करीब नहीं जाएंगे तब तक वो आपकी बातों से कन्विंस हो नहीं पाएंगे। नहीं, अच्छा है, हम भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने सारे मास्क रखे हुए हैं, सैनिटाइजेशन का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पर, और लोगों को कहते हैं कि आप मास्क पहनिए, खुद को भी संभालिए, खुद को भी बचाइए और हमको भी बचाइए। तो ये अवेयरनेस भी लाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। बांकीपुर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले लंबे वक्त से नितिन नवीन और उनके पिताजी जीतते आ रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि पूरे तरीके से बीजेपी की सीट है, और बीजेपी की सीट के लिए कांग्रेस ने एक नया उम्मीदवार उतारा है, लव सिन्हा। तो कैसे ये चुनौती जो है, ये चैलेंज जो है, वो जीत पाएंगे इस रण क्षेत्र में? एक समय पे नितिन नवीन जी के आदरणीय पिताजी भी नए थे, उन्होंने भी सीट के लिए लड़ाई की थी, जब हो सकता है भाजपा इतनी मजबूत नहीं थी। 30 सालों से भी ज्यादा लंबा वक्त हो गया है बीजेपी के। लोग परिवर्तन चाहते हैं, 30 साल हो गए, अगर 30 साल में आप इतना कुछ नहीं कर पाए, आप कहते गए हर बार कि हम बदलेंगे चीज़ों को एकदम अलग नया बना देंगे, पर आपने किया नहीं, तो इसलिए लोग चाहेंगे कोई नए आदमी को मौका दे, देखे कि क्या होता है। देखिए, राजनीति बहुत सिंपल है, आप काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ बातें करेंगे, एक ना एक दिन आएगा, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की बात कर रहा हूँ, एक ना एक दिन आएगा जब जनता आपसे कहेगी चलिए भैया हो गया, बस अब जाइए यहाँ से। मैंने अभी तक किसी को झूठे वायदे नहीं किए, मैं किसी को वायदे नहीं कर रहा हूँ कि मैं पूरे बिहार या पूरे पटना, पूरे बांकीपुर को बदल दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि जो भी हो सकता है मुझसे, जो भी एक एमएलए की कैपेसिटी होती है उसको मैं पूरी तरह निभाऊंगा, क्योंकि यही सच है। आप जितना ज़्यादा प्रॉमिस करें उतना ही ज़्यादा आप झूठे साबित होंगे। बीजेपी के पास अभी भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और लोग जब भी उस चेहरे को देखते हैं तो कहते हैं कि उस लहर में चले जाते हैं आगे। आपको वो लहर नजर आ रही है? देखिए, मेरा मानना है कि मोदी जी की एक अलग पॉपुलैरिटी है, इसकी कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जनता हर चीज़ को भूल जाएगी, या जो भी वायदे किए थे, स्पेशल स्टेटस, ये पैकेज, ये घोषणा की, वो घोषणा की, कुछ सब सिर्फ मतलब कि वायदे ही रह गए, कुछ हुआ नहीं। तो मेरा मानना है पब्लिक भी इस बार गुस्सा तो है,
वो भी चाहेगी कि कोई नया आए, किसी और को मौका दिया जाए, बदलाव हुए। बदलाव आए, परिवर्तन आए। कांग्रेस पार्टी को एक नई और मजबूत पहचान दिलाने में लव सिन्हा का क्या योगदान होगा, खासकर बिहार के संदर्भ में बात? मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी जी जान लगा दूंगा कि हम लोग बांकीपुर सीट को जीते। और मैं मानता हूँ जब वो जीत आएगी तभी एक नई शुरुआत भी उससे शुरू होगी। और सिर्फ मैं नहीं, जो भी वर्कर जो फाइट करे, क्योंकि सबको पता है, जैसे मैंने कहा है, अपहिल बैटल है, पर इसका मतलब आप हार मान ले। मैं तो हार नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ कि जीत होगी इस बार, परिवर्तन आएगा इस बार। और मैं लड़ने आया हूँ, डरने नहीं आया हूँ। लड़ने आया हूँ, डरने नहीं आया हूँ, ये लव सिन्हा का कहना है। बिहारी बहू पूनम सिन्हा आखिर में क्या कहेंगी बिहार की जनता से? हम बोले तनी कि बिहार में जान बा। थैंक यू सो मच। तो लव सिन्हा और पूनम सिन्हा हमारे साथ थे और इस बार लव सिन्हा कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं बांकीपुर विधानसभा सीट से। बांकीपुर के बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ रही है ये सीट। देखना है कि इस बार चुनौती नितिन नवीन को किस मायने में दे पाते हैं लव सिन्हा, और उससे बड़ी बात क्या जीत पाते हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ अंजलि, TV9 भारतवर्ष, पटना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।